वेलकम टू अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा, आज का जो हमारा फोकस होगा वह बच्चों के डिमांड के हिसाब से है। बच्चों का डिमांड है कि फिज़िकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री की बड़ी समस्या रहती है। तो आज हम इंटरमीडिएट है 12th है, उसकी जो फिज़िकल केमिस्ट्री की लेसन है उसको हम कैसे पढ़ें, उसको हम कैसे आसानी से पढ़ के उसके क्वेश्चन का रिस्पांस करें एग्ज़ाम में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस पे बहुत सारे बच्चों का अप्लीकेशन था कि सर बताइए कि फिज़िकल को हम कैसे आसानी से पढ़ें, बेसिक से लेके जाएं एक्सट्रीम तक। तो यह उन बच्चों के लिए है जो फिज़िकल केमिस्ट्री से दूर भागते हैं। अक्सर जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, जो नीट के बच्चे होते हैं, जो बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे होते हैं, वे फिजिकल केमिस्ट्री से दूर भागना चाहते हैं। उनकी ऑर्गेनिक बड़ी अच्छी रहती है, इनऑर्गेनिक बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन फिजिकल के नाम के सुनते ही उनके अंदर एक फोबिया हो गया फिजिकल का। तो उस फोबिया को दूर करना होगा। फोबिया तो आपके मन में अपने आप आता है, फोबिया किसी भी इंसान का नाम नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी की जो यूनिट 2 है, जो आपका इंटरमीडिएट है, जो आईसीएसई का है, सीबीएसई का, आप जानते हैं कि 2018 के बाद पूरे भारत का सिलेबस एक हो चुका है, एनसीईआरटी पैटर्न है। तो इंटर फाइनल में एनसीईआरटी में जो फिजिकल का लेसन है वह लेसन 5 लेसन है। एक का नाम है सॉलिड स्टेट, दूसरे का नाम है सोल्यूशन, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स, चौथा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब 5वां सरफेस केमिस्ट्री है। अब ये 5 लेसन है। अब ये 5 लेसन को कैसे पढ़ना है कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाए, और इसका जो क्वेश्चन आए वह आप बोर्ड में भी, स्कूलिंग में भी, फाउंडेशन में ठीक कर लें, और आने वाले IIT जी और नीट के एग्ज़ाम में भी उससे आने वाले सवालों का रिस्पांस करें। तो उसके लिए मैं हर लेसन का कुछ एक पॉइंट बताऊंगा, एक की नोट्स बताऊंगा, जिस की नोट्स की सहायता से आप उस लेसन का दरवाज़ा खोलेंगे। आप अंदर जाएंगे तो आप जानते हैं किसी भी घर में जाना होगा तो पहले गेट खोलते हैं, उसके बाद फिर अंदर आते हैं, फिर अगला गेट खोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी लेसन को अच्छे से पढ़ना है और उस लेसन की शुरुआत करनी है, एकदम ABCD से शुरुआत करनी है, तो उस लेसन का कुछ ये जानना पड़ेगा, उस लेसन का बैकबोन क्या है, उस लेसन का मेन फंडा क्या है, उस लेसन का मेन फार्मूली क्या है, उसका क्या पिलर है कि जिसके आधार पे वह लेसन खड़ा होता है। तो अब मानते हैं आता है आपको सॉलिड स्टेट। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, पहला लेसन है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यह इंटरमीडिएट का फर्स्ट लेसन है। अब आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है। तो इस लेसन को पढ़ने के लिए आपको इस लेसन को इसके अंदर जो टॉपिक को मत पढ़िए, आप पहले ये जानिए कि किसी भी चीज़ का लैटिस पॉइंट क्या होता है। लैटिस पॉइंट जानने के लिए आपको आयनिक बांड जानना पड़ेगा, और आयनिक बांड आप हाई स्कूल से पढ़ते आए हैं। तो अगर आप लैटिस पॉइंट जान जाएंगे, लैटिस पॉइंट से यह आपको पता चल जाएगा कि कोई अपोजिट आयन कैसे एक दूसरे से लैटिस बांड के द्वारा लैटिस एनर्जी को लॉस करके आपस में अटैच रहता है। लैटिस पॉइंट वाली चीज़ अगर आप समझ जाएंगे, मतलब आयनिक बांड का फॉर्मेशन आप समझ जाएंगे, तो यह समझ जाएंगे कि यूनिट सेल क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, और लैटिस पॉइंट के आधार पर यह पता चल जाएगा उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में कैसे आयंस अपने अपने स्थान पे ऑक्युपाई हैं या अपना डायमेंशन ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो लैटिस पॉइंट आप जान जाएंगे। लैटिस पॉइंट को जानने के लिए आपको आयनिक बांड के फॉर्मेशन को जाना है। तो आयनिक बांड के फॉर्मेशन जब जान जाएंगे तो आप उस आधार पर यूनिट सेल, लैटिस प्लेन, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, और किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल क्या है, शॉटकी क्या है, इसके बारे में आप जान जाएंगे। तो पहले अगर सॉलिड स्टेट की शुरुआत करनी होगी तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि लैटिस पॉइंट क्या है। लैटिस पॉइंट जानिए। लैटिस पॉइंट के लिए आपको आयनिक बांड जानना पड़ेगा। इसका जो मेन पॉइंट है वह है आयनिक बांड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बांड एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक बांड। अब आता है दूसरा लेसन, उसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या जानना पड़ेगा। सॉल्यूशन एक ऐसा लेसन है जो बड़ा मज़ेदार लेसन है। सॉल्यूशन को अगर आप पढ़ना होगा तो यह जानिए कि सॉल्यूशन के
कंपोनेंट क्या होते हैं? आप जानते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम सॉल्यूट होता है, एक का नाम सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में कैसे मिल करके होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर जानिए, घुलता कौन है घुलवाता कौन है इसको जानिए, कंसंट्रेशन जानिए, और जानिए कि जो सॉल्यूट है वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, वो जा करके डिसोसिएट होता है एसोसिएट होता है। आपको 2 चीज़ पे फोकस करके सॉल्यूशन की शुरुआत करनी होगी। सॉल्यूट का नेचर, अगर आप सॉल्यूट का नेचर जान जाएं जैसे वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, तब आप जान जाएं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेचर। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेचर जान जाएंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि सॉल्यूट के जाने पर वेपर प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी कि ज़्यादा होगी, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा। इस आधार पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर की सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। तो सॉल्यूशन का जो की नोट्स है वह है सॉल्यूट का नेचर, कि वह वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, भाप बन के उड़ता है कि नहीं उड़ता है, टूट के घुलता है बिना टूटे घुलता है। ये 3-4 पॉइंट जानिए फिर आगे बढ़िए तो आपको सॉल्यूशन का आपका जो मेन की पॉइंट है वह है नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब तीसरा लेसन आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये भी एक अलग टाइप का लेसन है। केमिकल काइनेटिक्स बड़ा आसान लेसन है, इसको लोग समझते हैं बहुत बोर है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, इसलिए बोर लगता है, समझ नहीं आता है कि आपको केमिकल काइनेटिक्स का जो मेन, जैसे कहते हैं कि इनर मतलब उसकी आत्मा आप नहीं जानते, इसकी जो मेन आत्मा है, इसकी जो मेन पॉइंट है वह है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बड़ी आसान सी बात होती है, समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कैसे परिवर्तन होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने कंसंट्रेशन को कैसे घटाते बढ़ाते रहते हैं समय के साथ, ये जो रेशियो का नाम होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, 8 बजे कैसे हुई, 9 बजे कैसे हुई, बरैसा होने पर उसका जो कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रहा है यह जान जाएंगे। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आप जानेंगे वैसे ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन के मैकेनिज्म पे कौन कौन से लोग असर डाल रहे हैं। तो आप आर्डर निकाल लेंगे, आर्डर निकाल लेंगे तो उस आधार पे हाफ लाइफ पीरियड निकाल लेंगे। हाफ लाइफ पीरियड जब निकालने जाएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन जब होती है तो उसके समय का इंटरवल का चेंज क्या होता है, और रिएक्शन होती है तो जब रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट के जो मालिक्यूल होंगे एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, जब टकराटे आप जान जाएंगे उस आधार पे अर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी आप जान जाएंगे। तो इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन क्लू है वह है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आता है चौथा पॉइंट आता है, चौथा जो लेसन आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मेरे पास जो एप्लीकेशन आ रहे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो मैंने कहा कि इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, जो इंटर फाइनल का जो सिलेबस है उसमें 5 लेसन है, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और 5वां है सरफेस केमिस्ट्री। तो मैंने कहा सॉलिड स्टेट को पढ़ना होगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़िए, तो आप जान जाएंगे लैटिस क्या होता है। सॉल्यूशन पढ़ना होगा तो नेचर ऑफ सॉल्यूट जानिए, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना होगा तो उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जानिए, और अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा तो 2 चीज़ आपको जानना पड़ेगा। एक चीज़ जानना होगा कि धारा कैसे बहती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे वह रन करती है, और अगली चीज़ जानना होगा किसी मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या संभावनाएं होती हैं। तो इन संभावनाओं के आधार पे आपको यह पता चलेगा कि कब इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ, कब इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ। जहाँ लॉस हुआ उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन, जहाँ गेन हुआ उसका नाम होगा रिडक्शन। तो यह चीज़ अगर आप जान जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगभग 90% जो कॉन्सेप्ट है आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इसमें यह जानना होगा कि मेटल और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच में होने वाली संभावनाएं और इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन, इस आधार पे आप इसकी जितनी सारी बातें हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, केमिकल कंडक्टिविटी, आयनों की भगदड़, एनोड कैथोड के बारे में एक बेसिक फंडा आप जान जाएंगे। अब 5वां आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री कैसे पढ़ें,
यह ये भी एक अलग टाइप का लेसन है और इसकी बड़ी अप्लाइड फील्ड है। आम जिंदगी में इसको बड़े अप्लाई करते हैं। लेसन का नाम सुन के ही लग रहा है कि सरफेस माने होता है सतह, इसका मतलब होता है रसायन। तो अगर किसी भी सॉलिड की सतह पर, सॉलिड के सरफेस पर कोई संभावनाएं होती हैं, लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल आके बैठ जाते हैं, इकट्ठा होके वही स्ट्राइक कर देते हैं, भीड़ उनकी बढ़ जाती है, तो किसी सरफेस पर होने वाली सभी हरकतों को, सारी पॉसिबिलिटी को पढ़ने की जो केमिस्ट्री का नाम है सरफेस केमिस्ट्री है। तो आपको ये जानना होगा कि सरफेस और जो लोग आके बैठ रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उनका नेचर क्या है। इस आधार पे आप एडजॉर्प्शन समझ आ जाएगा, जो कैटलिस्ट समझ आ जाएगा, साल है, इमल्सन है, जेल है, मिसल्स है, डायलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, यह सारी बातें आपको बस इसी में समाहित हो जाएंगी कि किसी भी सरफेस पर या किसी भी सॉलिड पर लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल कैसे आके बैठते हैं, बैठते तो क्या करते हैं, क्या क्या संभावनाएँ होती हैं। तो अगर आपको पाँचों लेसन पर आपको बेसिक फंडा जानकर इस लेसन पे आपको कमांड करना है, तो मैंने आपको जो मेन पॉइंट बताया है, स्टेट पढ़ने के पहले आप आयनिक बॉन्ड पढ़ डालिए, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर इसकी शुरुआत कीजिए, आपको इसका आनंद आएगा। फिर सोल्यूशन पढ़ना है तो जो सॉल्यूट है उसका नेचर पढ़ डालिए कि वो वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, टूट रहा है कि जुड़ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी है तो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ डालिए, उसके बाद उसको पढ़िए। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ने के पहले आधे बच्चे पहले लेसन की शुरुआत कर देते हैं। आप इसको पढ़ने के पहले यह जानिए कि मेटल और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, और कोई भी आयनिक कंपाउंड के टूटने पर आयनों की भगदड़ कैसे होती है, इसको पढ़िए। उसके बाद लेसन पे आइए। और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो ये जानिए किसी भी सॉलिड पर लिक्विड और गैस के बैठने की क्या मैकेनिज्म है, क्या फिनोमेनन है, कैसे बैठते हैं, बैठ करके क्या क्या वंडरवाल फोर्स अप्लाई करते हैं, केमिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। तब ये पांचों लेसन तब आपको समझ में आएगा, और इस बातों को आजमाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। और ये मैंने आइडिया आपको बताया है कि फिजिकल केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ना शुरुआत करें। इसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत होगी तो आपको लेसन समझ में आएगा। और हमारा है कि आप इसको जो हमारी बात आजमाइए, देखिए, लेकिन शुरुआत कीजिए आज ही से। और जो भी आपको दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट लिखिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको फ़ोन कीजिए या हमको व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे जुड़िए। और अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियो देखिए। धन्यवाद।